Assalamu alaikum students. Today I am going to deliver lecture on long question of chapter 2, reproductions of plants. Long questions. Question 1, describe how an insect carries pollen from one flower to another. यानी कि जो इंसेक्ट है वो किस तरह पोलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ. Pollination by insects, transfer of pollen to stigma, flower of plants to enable fertilization with the help of insects is called pollination by insect. जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर जो फ्लावर्स या प्लांट्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अनेबल हो जाता है. और ये प्रोसेस अगर इंसेक्ट्स की मदद से हो तो इसे हम पोलिनेशन बाय इंसेक्ट कहते हैं. एक्सप्लेनेशन. Insects such as bees visit flower to collect nectar and pollen for their food. इंसेक्ट जैसे कि बीज हैं वो फ्लावर्स में जाती हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए. नेक्टर क्या है? शुगरी सॉल्यूशन है. एंड पोलन फॉर देयर फूड्स, और पोलन को अपने खाने के लिए कलेक्ट करती हैं. द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर मीन्स that while the bees are collecting food, their hairy bodies become covered in pollen grains. जब बीज वगैरह अपना खाना कलेक्ट कर रही होती हैं फ्लावर्स के अंदर से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं. एज अ बी विजिट अदर फ्लावर, पोलन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर. फिर जब बीज जो उनसे हम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाती हैं तो जो उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं वो एंथर कैरी कर लेता है और इसी तरह वो उनके फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं. और इस तरह फिर जो प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो अनेबल हो जाता है. Question 2. Explain how wind pollinated flowers catch pollen grains carried by the wind. जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे पोलन ग्रेन्स को कैच करते हैं जो कि किसी विंड के थ्रू कैरी किए जाते हैं. पॉलिनेशन बाय विंड. द पोलन ग्रेन्स ऑफ सम फ्लावर्स आर कैरिड नॉट बाय इंसेक्ट बट बाय द विंड. कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर्स के जो कि इंसेक्ट्स की बजाय हवा के ज़रिए कैरी किए जाते हैं. Instead of being sticky, to enable them to become attached to the body of an insect, the grains are smooth and very light so that they can be blown over long distance by air. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बजाय ये कि वो स्टिकी हों और इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ अटैच हों वो इतने स्मूथ होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं कि वो हवा के थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ब्लो हो सकते हैं. The anther and stamen hang outside the flower to help release and capture pollens. Wind-pollinated flowers are usually much smaller than insect-pollinated flowers and are not so attractive, just like hazel catkins. फ्लावर्स के जो एंथर और स्टेमन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ और कैप्चर करने में मदद देते हैं और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बजाय काफ़ी छोटे होते हैं और ये अट्रैक्टिव भी नहीं होते. Question 3. Describe the difference between wind pollinated flower and an insect pollinated flower. Wind pollinated flower और insect pollinated flower में क्या फ़र्क है? Wind pollinated flower pollen grains are transported to other plants due to wind is called wind pollinated flower. पोलन ग्रेन्स जो कि विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उन्हें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कहते हैं. जबकि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट्स ड्यू टू इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स के थ्रू दूसरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं उसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर कहते हैं. सेकेंड डिफरेंस क्या है? द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव. जो कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होते. वेयर एज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में देखें तो द फ्लावर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड्स आर टू अट्रैक्टिव. और जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं. थर्ड डिफरेंस क्या है? द पोलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव सॉफ्ट हेयर. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के उनके सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. जबकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या है? पोलन ग्रेन्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव हेयर लाइक हुक्स. जो इनके बाल होते हैं वो हुक्स की तरह होते हैं. और लास्ट डिफरेंस क्या है? द ग्रेन्स आर स्मूथ एंड वेरी लाइट सो डैट कैन बी ब्लोन बाय एयर. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं. इस वजह से हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. वेयर एज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या है? द ग्रेन्स आर हैवी. पोलन ग्रेन्स हैवी होते हैं एंड नॉट सो मच सॉफ्ट, और ना ही सॉफ्ट होते हैं.